बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ एग्रेड सोलर। फ्रेंड्स, हम अल मुस्लिम सोसाइटी पे मौजूद हैं, जो कि इस स्कीम 33 के अंदर सफूरा चौरंगी से जब हम मेमन किरण हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं तो ये बिल्कुल रास्ते में आता है। शेल PSO पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ में जो है ये इलाका है जहाँ पे आज का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। टोटल 12 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट है। 3 फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर है जो कि लेटर ऑन हमारा ऑन ग्रिड में जाएगा। इसकी आज की जो सेटिंग हो रही है वो सारी उसी प्रोटोकॉल के साथ हो रही है जो कि हम नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करते हैं। तो आज के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहिए। हेड टू टेल आपको दिखाएंगे कि अर्थिंग वगैरह कैसे हो रही है, पैनल हमारे किस तरह से प्लेस किए गए हैं, DB बॉक्स कैसे मैनेज हो रहा है, इन्वर्टर कैसे लग रहा है। तो आज की वीडियो में सारी चीज़ें जो है वो हम आपको दिखाएंगे A to Z। और यही हमारे काम का पैटर्न है जो कि हम थ्रू आउट अपने प्रोजेक्ट्स में कैरी कर रहे होते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग साबित हो। देखिए, हमारा जो घर है वो है ग्राउंड +1 और इसके ऊपर ये छत है, तकरीबन 40 फीट के अंदर है। इस वजह से हम यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर नहीं लगा रहे, क्योंकि KLACT के प्रोटोकॉल में 50 फीट के करीब जब सिस्टम जाता है तो लाइटिंग अरेस्टर आता है। इस वक्त जो हमारी टीम है वो अर्थिंग कर रही है यहाँ पे, और ये तब तक करेंगे जब तक हमारे पास प्रॉपर ओम नहीं आ जाते। तो ये आप देख रहे हैं 2 बोर हमने किए हैं 8 फीट के फासले से, एक यहाँ करेंगे एक उसके आगे करेंगे, और ये मशीन है ये इसको नीचे डेप्थ तक लेके जाएगी। सो फ्रेंड्स, हमारी आज की साइड की जो लोकेशन है वो स्टैंडर्ड ग्रामर स्कूल है और बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है वो हम काम कर रहे हैं। तो यही मेन रोड जो है वो सीधा वहाँ जा रहा है। तो फ्रेंड, हमारे पास इस वक्त टेस्ट वैल्यूज़ आ गई हैं। 3.15 ओम्स जो हैं वो इस वक्त आ रहे हैं हमारे फर्स्ट बोर से। कोशिश होगी कि इसको मज़ीद ऑर्गेनाइज़ करके नीचे लेके आएँ, तो आगे चल के आपको दिखाएंगे कि हमारे पास फ़ाइनल क्या ओम्स बचें। ये लाइव टेस्टिंग जो है वो आपके सामने कि किस तरह से प्रोजेक्ट चेक हो रहा है। सो फ्रेंड्स, हम आपको अपने AC DC DB बॉक्स दिखाते चलें। सिग्नेचर स्टाइल में सारी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही ब्रांड की कैरी करें। CNC हमने कैरी कर लिया इसमें, और इससे अगले प्रोजेक्ट्स के अंदर जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो फर्दर ब्रांड्स आने वाले हैं वो भी इंशाल्लाह कैरी करेंगे, लेकिन वो भी उसको रीज़न यही है कि हम पेयरिंग जो है वो कंप्लीट करें। अब जैसे कि हमारा AC पैनल बॉक्स जो है इसके अंदर सारी चीज़ें चिंट की आ रही हैं, इसी तरह से DC साइड पे सारी चीज़ें जो है हमारी CNC की आ रही हैं। ये हमारा ऑन ग्रिड प्लस हाइब्रिड का पूरा सेटअप है। वायरिंग जो है वो आप देख सकते हैं कि हम किस पैटर्न से कर रहे हैं, यही हमारा सिग्नेचर स्टाइल है काम करने का। इसी तरह से ये सारी हमारी 6 mm की वायर्स हैं जो कि 12 किलोवाट में आ रही हैं 3 फेस में। सोलर साइड भी हम 6 mm के वायर टिन कोटेड यूज़ कर रहे हैं। ये हमारी बैटरी के साथ ब्रेकर आ रहा है MCCB DC, और यहाँ पे हमारी बैटरी प्लेस होगी। बैटरी इसके अंदर हम डायनस की यूज़ कर रहे हैं, और कोशिश होगी कि अब से तमाम प्रोजेक्ट्स में डायनस की बैटरीज़ को लेके आएँ, क्योंकि 5 ईयर वारंटी के अंदर बैटरी अवेलेबल है। 16 सेल है, 6000 लाइफ साइकिल्स हैं। सो ये हमारी वायर्स हैं 6 mm की वायर्स जो कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर कैरी कर रहे हैं। प्लस माइनस ये ऊपर से आती हैं, PVC पाइप के थ्रू नीचे लेके आते हैं। तो ये सारा प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होगा। डायनस की बैटरी ये लगाने के बाद आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल तो अभी इसकी हमने अनबॉक्सिंग की हुई है, ये यहाँ पे ऐसे रखी हुई है बैटरी। तो ये डायनस की बैटरी है, इसका मॉडल नंबर आप चेक कर सकते हैं। ये क्यों लगा रहे हैं इसका देखें, सबसे बड़ा रीज़न यही जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और ये मैचेबल है। डायनस की एक बात सबसे ज़्यादा मैं आपको बताता चलूँ कि ये बैटरी आपके सोलेक्स के इन्वर्टर्स के साथ भी लग सकती है। तो 3 लाख की रेंज में ये बैटरी बहुत अच्छी है कि आपको 5 ईयर वारंटी के अंदर ये बैटरी मिल रही है। और इसमें एक ऑफ़र है, अगर आप हमारे थ्रू लेते हैं तो हमें रिप्लेसमेंट वारंटी कंपनी ने दी हुई है। तो कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ बाउंड रहें और रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आपको ये बैटरी लगा के दें। सो फ्रेंड्स, आपको हम वैल्यूज़ दिखाते चलें। हमारी वैल्यूज़ हैं वो स्टेबल हो रही हैं। 2.64 ओम्स जो है वो हमारे पास अभी रिज़ल्ट आ चुका है, और दूसरे बोर का जो है वो रिज़ल्ट हमारा 2.10 ओम्स आ चुका है। तो ये प्रॉपर टेस्टिंग कर रहे हैं, 2-3 तरीके से हम टेस्ट कर रहे हैं ताकि ऑन द सर्वे ऑफ KLACT हमारा प्रोजेक्ट जो है वो किसी भी तरीके से रिजेक्ट ना हो और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो है वो हमारा सर्वे कम्प्लीट हो जाए। तो इसी वजह से प्रोटोकॉल हम अपना अप्लाई कर रहे हैं। और इसकी बोर के साथ साथ ये आप देख सकते हैं कि इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ओम्स चेक करने का, उसको हम कैरी ऑन कर रहे हैं। आपको दिखाने का मकसद ये है कि देखें, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कभी मैं अवेलेबल होता हूँ, कभी टीम अवेलेबल होती है नहीं होती, क्योंकि हमारे पास अलग अलग टीमों के अलग अलग काम होते हैं सॉरी अलग अलग टीमों के अलग काम होते हैं। अर्थिंग की टीम अलग है, फैब्रिकेशन की अलग है, इलेक्ट्रिकल की अलग है, और इसी तरह से फिर उनकी टोटल होल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर जो है ना वो आयद होती है। तो ये देख सकते हैं आप, इस वक्त 1.91 ओम्स आ गए। हमने कोशिश की थी कि हमें आइडियल रिज़ल्ट मिल जाए,
तो ये दो हमारे जो हैं के इलेक्ट्रिक की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जिस घर में भी ऑन ग्रिड का सिस्टम जा रहा हो तो अगर वो 40 फीट से नीचे उसकी हाइट बनती है तो 2 अर्थ लाजमी होंगे और दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो अंडर 5 ओम्स होनी चाहिए। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अंडर 5 ओम जो हैं वो अपनी वैल्यूज़ को मेंटेन रखें ताकि हमारा जब सर्वे हो तो वो कंप्लीट हो जाए। थोड़ी सी लंबी वीडियो बन रही है इसके लिए माज़रत, लेकिन आपको दिखाना ज़रूरी है कि साइट पे काम किस तरह से कैरी ऑन हो रहा होता है। और ये उन क्लाइंट्स के लिए भी है जो हमें ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं या अपने प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, तो वो देख लें कि काम किस तरह से हो रहा होता है। जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो 2 दिन ले लेते हैं, जो नॉर्मल प्रोजेक्ट हमारा जो पूरा होता है हाइब्रिड का वो 1 दिन का होता है। तो कोशिश ये है कि हमारे ओम्स जो हैं वो 5 के अंदर हैं। तो इसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए ये आपके सामने हम दिखा रहे हैं कि 2 जो है वो डीसी के पिट्स बन चुके हैं और उनकी जो हैं वायर्स आ चुकी हैं और उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो क्रॉस चेक हो रही हैं लंबे प्रोसेस के साथ। क्यारी के अंदर ये अर्थिंग का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं और ये इसके रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने आ चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं अपनी इन्वर्टर साइड। इसकी वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। एसी डीसी वायरिंग हमने इन्वर्टर के साथ सारी सिंक्रोनाइज़ कर दी है। इसको मेन पैनल तक लेके जा रहे हैं। तो जो हमने आपको बताया था कि हम अपने सिग्नेचर स्टाइल को ही फॉलो करते हैं और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जो एक्सीलेंस है और उसको कैरी किए हुए हैं ताकि हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कामयाब रहें। तो ये दोनों डीबी बॉक्सेस हैं, एसी प्लस डीसी, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है इसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि दोनों के डीबी बॉक्स अलग डिज़ाइन हो। और ये हाइब्रिड इन्वर्टर भी है क्योंकि 12 किलोवाट 3 फेस हाइब्रिड है। तो इसमें हमने स्मार्ट लोड की भी वायरिंग की है और नॉर्मल लोड की भी वायरिंग की है। आपको आगे चल के इनके मेन पैनल बॉक्सेस भी दिखाएंगे जिसके अंदर हमने ये वायरिंग इन की है। तो इस वक्त हम आपको इन्वर्टर के साथ ईच एंड एवरीथिंग दोबारा दिखा रहे हैं। सीटी वगैरह हमने इसमें ऐड कर दी क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये ऑन ग्रिड का सेटअप है और ऑन ग्रिड के सेटअप के अंदर सीटी वगैरह लाजमी लगती हैं। बैटरी क्या BMS हम आपको दिखा दें क्योंकि डायनेस की बैटरी हमने इसमें अटैच की है, वो थ्रू BMS के सिंक्रोनाइज हो जाती है। अब हम आपको इन्वर्टर पे दिखाते हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो आपको लिथियम आयन जो BMS है वो आपको शो करेगा कि इसके अंदर जो है वो डायनेस अटैच हो चुकी है। ये हमारा MCCB DC ब्रेकर है जो कि हमने बैटरी के साथ प्लेस किया है क्योंकि बैटरी के साथ इटसेल्फ जो है वो कोई ब्रेकर नहीं आ रहा। तो इस वजह से एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन अगर हमने 2 या 3 बैटरीज पे ऐड करनी है तो वो MCCB ब्रेकर के ऊपर जो है वो ऐड ऑन हो सकती हैं। तो डायनेस की बैटरी के कनेक्शंस जो हैं वो जब हम वॉल माउंट करते हैं तो ऊपर से उठाने पड़ते हैं। तो इसको जो है वो हमने डक पट्टी से उठाया है। उसके बाद जो मेन वायर इन और आउट किए वो हमने PVC पाइप से इनके मेन पैनल बॉक्स तक लेके आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके मेन पैनल बॉक्स पे हमने वायर्स जो हैं वो प्रॉपर प्लेस कर दी हैं। यहाँ पे इनके 2 मीटर्स आएंगे, दोनों को इंशाल्लाह प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाएगा। और अब आपको थोड़ा सा रिज़ल्ट चेक करवा दें तो इस वक्त जो है वो हमें सोलर से 3 किलोवाट के अराउंड आ रहे हैं और हमने 2.5 किलोवाट बैटरी में दिया हुआ है। तो मतलब ये इस वक्त की जनरेशन है जब हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। और ये 11 तारीख का हमारा सिस्टम है, मतलब ये डे 2 की एग्जीक्यूशन है जब हमने मॉर्निंग में आके चेक किया क्योंकि अभी हमने कनेक्शंस नहीं किए थे रात में। तो जनरेशन जो है वो हम चेक कर रहे थे कि बैटरी को चार्जिंग करते हुए क्या जनरेशन बन रही है। तो अभी हमने इन्वर्टर के जो है लोड हैं वो कनेक्ट कर दिए हैं जिसके बाद हमारी जनरेशन जो है वो चली गई है अराउंड 5 किलोवाट। और इस वक्त जो है वो 2 किलोवाट के अराउंड जो है वो बैटरी चार्जिंग के लिए ले रही है, जबकि बाकी का जो है वो घर का रनिंग लोड है। और इस वक्त का ये लाइव डेमोस्ट्रेशन है। तकरीबन जो है ये 11 बजे का टाइम है और 11 तारीख है जब ये हम प्रोजेक्ट जो है वो जिस दिन हम फाइनल कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं मज़ीद थोड़ा सा लोड इन्हेंस किया है तो जनरेशन हमारे पास 5 किलोवाट क्रॉस कर रही है कराची में, क्योंकि धूप क्लाउड इस तरह से चल रहा है। तो ये बैटरी है, इसका हम ऊपर से दिखा रहे हैं कि हमने जो कनेक्शंस करने के बाद टेप लगा दिए ताकि डस्ट वगैरह हमारे दूसरे पॉइंट्स में ना जाए। और अब पैनल्स दिखाते चलें आपको। हमने इसके अंदर 18 पैनल्स फेज़ 1 में ऐड किए हैं और 9 के स्टिंग जो है वो बना के नीचे लेके आए हैं। फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है गार्डर प्लस पाइप का, स्टैंडर्ड वही है जो तकरीबन तमाम प्रोजेक्ट्स में जा रहा होता है विद प्लेटफॉर्म। ये प्रोजेक्ट जो है वो हमने इसमें एग्जीक्यूट किया हुआ है। और आपको दोबारा प्रॉपर दिखा दें कि स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से हमारे प्रोजेक्ट का बना हुआ है। इसी के पाँव जो हैं वो सीसी किए हुए हैं। इसके नीचे जो है वो हमारा क्लाइंट जो है इसमें पिंजरे वगैरह सेट करवाएंगी क्योंकि उन्होंने पेट बर्ड्स जो हैं वो रखे हुए हैं। और इसमें जिनको एन टाइप 585 वाट बाईफेशियल के पैनल्स हमने यूज़ किए हुए हैं। काफ़ी सारे क्लाइंट्स से कहना है कि आप दूसरे पैनल्स क्यों यूज़ नहीं करते। तो देखें रैंडमली साइट्स पे क्लाइंट की चॉइस पे चला जाता है। तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेड पैनल्स हैं वो फ़िलहाल जिनको के हैं लॉन्जी हैमो 7 आ रहा है, वो भी इंशाल्लाह क्लाइंट की चॉइस पे अवेलेबल करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि वायर सब प्रॉपर हम PVC पाइप के साथ नीचे लेके गए। स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है ऑन ग्रिड के लिए वो सारा हमने यहाँ पे अप्लाई किया है।
ये वो सोसाइटी है जिसका हमने आपको अर्लियर जिक्र भी किया था, स्टैंडर्ड ग्रामर स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट ये घर है जहाँ पे हम ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये इनके फर्स्ट फ्लोर का डीबी पैनल बॉक्स है जिसके अंदर 3 एयर कंडीशनर्स चल रहे हैं। इसकी हम रीवायरिंग कर रहे हैं। रीवायरिंग का मतलब ये कि अपने पैटर्न पे इसको हाइब्रिड के पैटर्न पे रीडिज़ाइन कर रहे हैं। और ये हमारा फिनिशिंग वाला लुक आप देख सकते हैं कि हमने इन्वर्टर किस तरह से प्लेस किया है। दोनों डीबी बॉक्स एक माशाल्लाह बहुत ही प्रोफेशनल और परफेक्शन का जो है वो व्यू आपके सामने है कि इन्वर्टर, डीबी बॉक्स, बैटरीज जो हैं वो लगी हुई खूबसूरत लगनी चाहिए। और यही प्रोजेक्ट की कामयाबी होती है कि रिज़ल्ट के साथ साथ उसकी लुक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी घर के लिए, मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मुझे जब तक अपना प्रोजेक्ट ख़ुद को लगा हुआ पसंद ना आ रहा हो तो मैं क्लाइंट को भी उस पर सेटिस्फाई करने की कोशिश नहीं करता। तो कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट और अच्छे से अच्छे लुक के साथ हम आपके प्रोजेक्ट को जो है वो कैरी ऑन करें। तो डायनस के पेयर के साथ ये 12 किलोवाट का सिस्टम आपके सामने है। डायनस इससे पहले भी प्रोजेक्ट्स में लग चुकी है, इसके बाद वाले प्रोजेक्ट्स में भी आ रही है। और इंशाल्लाह कोशिश ये कि कंपनी एंड से जो है वो सपोर्ट मिलती रहेगी और हम अपने क्लाइंट्स को जो है वो फैसिलिटेट करते रहेंगे। तो सिग्नेचर स्टाइल लैंडिंग है ये हमारी इसकी डीबी बॉक्सेस की। आपको मज़ीद भी दिखाएंगे कि बाहर से पैनल हमने किस तरह से कंप्लीट किए हैं। टैगिंग वगैरह भी हमने इस पर कर दी है। थोड़े से टैग हमारे पास शॉर्ट हो गए तो हमने वापडा का नाम यूज़ किया है। बेसिकली कराची में के इलेक्ट्रिक होता है। इसी तरह से AC SPD है, हैवी लोड है और नॉर्मल लोड है। उनके आखिर में हमने फिर दोबारा टैग्स ऐड कर दिए थे। तो फ़िलहाल हम आपको दिखाते हैं कि हमने इनको किस तरह से दोनों जो DB बॉक्सेस हैं उनके ऊपर किस तरह से हमने टैगिंग किया हुआ है। तो ये DC SPD, DC फ्यूज़ और सोलर ब्रेकर DC जो है ये सारे जिसमें हमने ऐड ऑन कर दिए हैं। ये हमारी के इलेक्ट्रिक साइड का DB बॉक्स है। तो ये दोनों DB बॉक्स इस वक्त कंप्लीट हो चुके हैं। आपको दोबारा दिखा देते हैं कि थ्रू ये हमारी डक पट्टी, फिर ऊपर PVC पाइप के साथ जो है वो हमारा कनेक्शन जो है इनके मेन ग्राउंड फ्लोर के मेन पैनल बॉक्स तक किया हुआ है। और उसके साथ फिर हमने 2 सेलेक्टर्स प्लेस किए, मीटर 1 और मीटर 2 के। ये PVC पाइप लेके आ गए और अब आप देख रहे हैं 2 सेलेक्टर्स लगे हुए हैं। ऊपर वाला जो सेलेक्टर है वो मीटर 1 मीटर 2 टेम्प्रेरी है जब तक हमारा ग्रीन मीटर अप्लाई नहीं हो जाता। ये फिर इनका फर्स्ट फ्लोर का DB बॉक्स है। इसके अंदर भी हमने रीवायरिंग मैनेजमेंट कर दी है। आप देख सकते हैं कि इनका जनरेटर का फंक्शन भी रखा हुआ है। के इलेक्ट्रिक के 2 फेज़ यूटिलाइज़ किए हैं। वायरिंग जो है वो सारी रीऑर्गेनाइज़ की है। PVC पाइप के थ्रू हम वायर लेके आए। छत के अंदर सुराख करना पड़ा, इसको लेटर ऑन फिल कर दिया जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश 100% यही थी थ्रू आउट प्रोजेक्ट के हम ब्यूटीफाई तरीके से काम करें। रात हो चुकी है, दूसरे दिन की इवनिंग की ये आपके सामने वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि PV बॉक्स पे जो PVC बॉक्स थे अर्थ के वो हमने क्लोज़ कर दिए हैं और ये सारे कनेक्शंस जो हैं वो प्रॉपर हो चुके हैं। तो अब सिर्फ अगर इंतज़ार है तो हमें के इलेक्ट्रिक की टीम का इंतज़ार है कि के इलेक्ट्रिक की टीम जो है वो आए और सर्वे में लेके जाए हम इसको। तो देखें के इलेक्ट्रिक की नेट मीटरिंग की सबसे पहली शर्त ये है कि आपके घर जो है वो आपके नाम पे होना चाहिए, मीटर उसी के नाम पे होना चाहिए और सैंक्शन लोड होना चाहिए। जितने किलोवाट का सिस्टम आप प्लान कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो है वो सैंक्शन लोड भी होना चाहिए। तो उसी चीज़ों को जो है वो फिर हम कैरी ऑन आगे फर्दर जो है फाइल प्रोसेसिंग ईच एंड एवरीथिंग हम उसी तरीके से कैरी ऑन करते हैं। तो ये आप वायर्स देख सकते हैं कि हम ऊपर से जो सोलर का वायर लेके आए हैं प्रॉपर एक वे में लेके आए हैं और इसी तरह से ऊपर भी छत पे लेके गए। तो ये सारे जो है ना सिग्नेचर स्टाइल लैंडिंग है। क्योंकि क्लोजिंग वीडियो है, क्लोजिंग पार्ट दिखाना इस वजह से भी ज़रूरी होता है कि क्लाइंट पूछ रहा होता है कि यार आपने क्लोज़ किस तरह से किया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है क्योंकि मैं खुद साइट पे स्टार्टिंग में था, मिड में एक दफ़ा गया था तो मैं थ्रू आउट साइट पे नहीं होता, मेरे इंजीनियर्स होते हैं, टीम होती है। तो वीडियोज़ पे जब हमारे पास फॉलोअप पहुँचती हैं उनके ऊपर वॉइस ओवरिंग करके हम ऐड कर रहे होते हैं। तो आप देखें नॉर्मल और हैवी लोड भी हमने टैगिंग के अंदर ऐड करके दोबारा आपको एक दफ़ा लास्ट व्यू दे रहे हैं DB बॉक्स का। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बहुत माजरत, लेकिन ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो कि क्लाइंट हमारा प्रोजेक्ट लेना चाह रहे होते हैं तो उनको एक पता चल जाए कि प्रोजेक्ट किस तरह से वर्कआउट कर रहा होता है। तो ये दोनों आपको मैंने मीटर्स दिखा दिए, के इलेक्ट्रिक 1 और के इलेक्ट्रिक 2। ये जैसा कि मैंने अर्लियर एक्सप्लेन किया था तब लाइट नहीं थी, अब लाइट आ चुकी है। तो इस वजह से क्लोजिंग और फिनिशिंग लुक के साथ नीचे हमने हैवी लोड डाल दिया है कि अगर हैवी लोड चलाना है ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर के जो ACs हैं वो डायरेक्टली हमने सिलेक्टर के ऊपर डाल दिए हैं ताकि इनके 6 सिलेक्टर मज़ीद ऐड ना करने पड़े। वरना ये था कि इस प्रोजेक्ट के अंदर 6 सिलेक्टर्स मज़ीद ऐड करने पड़ते और वो फिर एक बहुत बड़ा सिलेक्टर सारे घर में एक अजीब सा जो है ना वो झंझट बन जाता।